Hello everyone. Today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 3 from book Honeysuckle, and chapter name is Taro's Reward. So let's start. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? एक ऐसे बेटे के बारे में है जो अपने बड़ों की चिंता करता है, उनका ध्यान रखता है, जिसको हम थॉटफुल पर्सन कहते हैं, और उनसे प्यार भी करता है. He worked hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. अब क्या होता है, वो इतनी मेहनत करता है ताकि जो उसके पेरेंट्स की जितनी विशेज़ हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरी कर सके. और उसको इस लेसन में क्या होता है, एक ऐसी हेल्प मिलती है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. वो इस लेसन के थ्रू आप रीड करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. टारो's रिवार्ड. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग जवान वुडकटर, जो लकड़ी काटने वाले होते हैं उनको वुडकटर कहते हैं, जिसका नाम होता है टारो, वो अपने माता पिता के साथ एक हिल साइड पर, लोनली क्या होता है, सुनसान हिल साइड पर, हिल्स की चोटी पर रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट. पूरा दिन वो क्या करता रहता, चॉप क्या होता है, लकड़ियाँ काटता रहता था फॉरेस्ट में, जंगल में. दो ही वर्क वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत मेहनत करता था. ही अर्न वेरी लिटल मनी, फिर भी वो इतने पैसे कमा नहीं पाता था. दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. इससे क्या हो जाता था, वो काफ़ी दुखी रहता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की चिंता करने वाला था, थॉटफुल सन था, और चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करे जो उनको चाहिए, एज दे नीडेड. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम को क्या होता है, जब टारो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा होता है अपनी जो हट है, झोपड़ी है, उसके कॉर्नर में, तो तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. उससे क्या होता है, विस्टल क्या होता है, जो साउंड क्रिएट होता है हवा का, उसको हम विसल कहते हैं. जैसे सीटी जैसी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है. कहाँ से, क्रैक से. क्रैक होते हैं जो हट में जो गैप्स थे, जगह थी, वहाँ से उनको साउंड सुनाई देता है. एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है. सडनली टारो's फादर सेड, और अचानक से टारो के फादर क्या कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके. वो कहते हैं कि काश मेरे पास एक साके, जो एक ड्रिंक होती है, उसका कप होता ताकि मैं उसको पी पाता. इट वुड वार्म मी, ताकि मुझे थोड़ी सी गर्मी लगती. एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे दिल के लिए भी काफ़ी अच्छा होता. दिस मेड टारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. अब जिससे टारो सुनकर काफ़ी दुखी हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, जो उसके फादर दिल से चाहते थे कि मेरे को गर्मी लगे ऐसी मुझे ड्रिंक चाहिए जिसका नाम होता है साके, वो काफ़ी महंगी आती थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. अब वो सोचता है कि कैसे मैं और ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ. ही आस्क हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूछता है. हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. ये भी सोचता है कि कैसे मैं वो लिटिल साके ड्रिंक लेके आऊँ अपने फादर के लिए. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. तब वो ये डिसाइड करता है कि वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह क्या होता है, टारो फटाफट से अपने बेड से उठता है, रोज जितने टाइम पे उठता था उससे भी पहले, एंड मेड हिज वे, और सीधा फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ता है. ही chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. वो वहाँ जाकर लकड़ियाँ काटता है और काटता रहता है जब तक कि सन नहीं निकल जाता, सूर्य नहीं निकल जाता, और उसको इतनी गर्मी लगने लग जाती है क्योंकि वो वहाँ पर लकड़ियाँ काट रहा होता है कि वो अपनी जैकेट निकाल कर रख देता है. हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूखा होता है. एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट, और उसका जो फेस होता है वो पसीने की वजह से गीला होता है. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, अभी भी उसको किसका ख्याल आ रहा होता है, अपने फादर का, कि मेरे गरीब से पापा क्या मांग रहे थे, सिर्फ साके ही तो मांग रहे थे. इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो मेरी तरह वार्म हो पाते जितना मैं इस वक्त गर्मी महसूस कर रहा था. एंड विद
दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। ये सोचते सोचते वो और ज़्यादा लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है तेजी से। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन बोन, ताकि वो क्या कर सके, और ज़्यादा पैसे कमा सके और साके ला के दे सके अपने पेरेंट्स के लिए, ताकि उनकी जो बूढ़ी हड्डियाँ हैं उनको थोड़ी गर्मी मिले। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग। उसी वक्त अचानक टारो जो है वो लकड़ियाँ काटना बंद कर देता है। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। ऐसा कौन सा साउंड होता है जो उसको सुनाई देता है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ है। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टारो को याद नहीं आता कि कभी उसने देखा हो या सुना हो ऐसे बहते हुए रिवर की आवाज़ उसने सुनी हो उस पार्ट में जंगल के। ही वॉज थर्स्टी। वो काफ़ी प्यासा होता है। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड। उसी वक्त जो एक्स उसके हाथ में होता है, हथौड़ा, वो उसके हाथ से गिर जाता है। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और वो भागना शुरू कर देता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है उस डायरेक्शन में। टारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। उस वक्त टारो को क्या दिखाई देता है, एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल, झरना दिखाई देता है जो कि चट्टान के पीछे छुपा हुआ होता है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और वो नीलिंग क्या होता है, झुक जाता है उस जगह पर जहाँ पर वो पानी धीरे धीरे बह रहा होता है। और कप क्या होता है, अपने हाथों में पानी को लेकर पीना, उसको हम कप कहते हैं। अपने हाथों में वो पानी को लेता है और जैसे ही वो अपने लिप्स पर उसको लगाता है, अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वॉज इट अ साके, क्या ये साके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। बार बार वो उसको टेस्ट करता और हमेशा उसको क्या लगता, डिलीशियस साके लगता, ना कि ठंडा पानी। टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। पिक्चर क्या होता है, एक पोट होता है जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन जिसको हम बोलते हैं। टारो उस पिक्चर को फटाफट भर लेता है साके से और घर के लिए जल्दी से निकल जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। और जो उसके फादर हैं वो काफ़ी डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, खुश होते हैं साके को देखकर। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। स्वेलो क्या होता है, सिर्फ एक, जब वो लिक्विड का घूंट पीता ही है यानी साके को ड्रिंक करता है तो उसकी जो कंपन है शरीर की ख़त्म हो जाती है और यहाँ तक कि वो डांस करना शुरू कर देता है कमरे के बिल्कुल बीचों बीच। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट। उसी दिन दोपहर को उनका जो एक नेबर होता है, पड़ोसी, उनके घर आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। टारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके। तो जो टारो के फादर हैं उसको साके देते हैं पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडिली। ग्रीडिली क्या होता है, जैसे आपकी डिज़ायर हो कि और पीना है और पीना है, तो इतनी ग्रीडली तरीके से वो उसको पीती है। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन को थैंक करती है। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसी वक्त टारो जो है उस लेडी को सारी कहानी बताता है, किसके बारे में, जो उसने मैजिक वाटरफॉल देखा था। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। उनको धन्यवाद वो करती हैं लेडी उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए और जल्दी ही उनको छोड़कर चली जाती हैं। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रात होने से पहले वो जो लेडी है वो पूरी स्टोरी जो है सभी गांव वालों को बता देती है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। उसी शाम को क्या होता है, प्रोसेशन क्या होता है, जुलूस। काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर इंसान ने वाटरफॉल की स्टोरी सुन रखी होती है। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और सभी जो है साके का सिप लेते हैं। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। 1 घंटा भी नहीं होता कि पिक्चर जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब क्या होता है, अगली सुबह टारो जो है वो काम पर निकल जाता है पिछली मॉर्निंग से भी पहले। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। अपने साथ टारो क्या लेके जाता है, एक बड़ा सा पिक्चर ले जाता है जो उसके पास होता है।
फॉर द इंटेंडेड, इंटेंडेड क्या होता है, प्लान करना, इस इरादे से कि वो वाटरफॉल पे सबसे पहले पहुंच जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल ऑफ हिज नेबर्स देयर। जैसे ही वो वहाँ पहुंचता वो क्या देखता, उसको सरप्राइज लगता, शौक लगता कि उसके जितने भी नेबर्स थे वो सभी वहाँ पर इकट्ठे थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। सभी ने पिक्चर्स, जार, बकेट सब ला रखे थे वहाँ पर ताकि वो क्या कर सके, साके को भरकर ले जा सके। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। उसी वक्त क्या होता है, उनका जो एक विलेजर होता है वो knelt क्या होता है, वहाँ झुकता है, अपना मुंह आगे करता है वाटरफॉल के पास ताकि उसको पी सके। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। और जैसे ही वो उसको बार बार पीता और जोर से चिल्लाता गुस्से से, ये तो पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर्स आल्सो ट्राइड, ये देखकर बाकी सभी ट्राई करते हैं, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन वहाँ साके नहीं मिलता उनको, सिर्फ ठंडा पानी मिलता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। तभी विलेजर्स चिल्लाते हैं कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है। ट्रिक्ड क्या होता है, डिसीव करना, धोखा देना। वेयर इज टारो, टारो कहाँ पर है। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको डुबाकर इसी वाटरफॉल में मार दें। ड्रॉन क्या होता है, डुबाकर। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक। लेकिन टारो इतना ज़्यादा समझदार होता है, वाइज होता है कि वो क्या करता है, उस चट्टान के पीछे छुप जाता है। व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब वो ये देख लेता है कि वहाँ क्या हो रहा होता है तो वो जाकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, किसी को भी वो दिखाई नहीं देता। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। मटरिंग क्या होता है, सभी आपस में बातचीत करते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं कि वो निराश थे, और विलेजर्स उस जगह को एक एक कर छोड़कर चले जाते हैं। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, उसी वक्त टारो जो है जहाँ वो छुपा होता है वहाँ से बाहर आ जाता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, अब वो सोचने लगता है क्या ये सच है। वॉज द साके ड्रीम, क्या वो साके एक सपना था। वंस मोर ही कोट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, अब वो क्या करता है, एक बार दोबारा से उस लिक्विड को हाथ में लेता है। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स के पास लाकर पीता है। इट वॉज द सेम फाइन साके, और वो क्या पाता है, ये तो वही साके है। टू द थॉटफुल सन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल सन था जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, इसी वजह से जो मैजिक वाटरफॉल था वो उसको डिलीशियस साके दे रहा था। टू एवरीवन एल्स, और बाकी सभी को, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, वो सभी को क्या दे रहा था, सिर्फ ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हीज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब जो ये कहानी थी टारो के बारे में और उसके मैजिक वाटरफॉल के बारे में, वो कहाँ पहुँच जाती है, एम्परर के पास, जापान के एम्परर में, सम्राट के पास चली जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, अब वो यंग वुड कटर को वहाँ बुलाते हैं। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसको क्या रिवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है, उसको 20 सिक्के मिलते हैं सोने के, क्योंकि वो बहुत अच्छा था और दयालु था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, और उसके बाद क्या हो जाता है, उस फाउंटेन का नाम क्या पड़ जाता है, टारो के नाम से पड़ जाता है। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। अब ये क्यों होता है, एम्परर कहता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको एनकरेज करने के लिए, ताकि वो अपने माँ बाप को ऑनर करें और उनको ओबे करें। यस, ऑनर का मतलब होता है अपने बड़ों की इज्जत करना, और ओबे होता है उनकी बात को मानना। और टारो एक ऐसा पर्सन था जो हमेशा अपने बड़ों की बात मानता था और उनके लिए काफ़ी मेहनत भी करने लगा, जिसकी वजह से उसको रिवार्ड मिला कि उसको साके मिलने लग गया, और एम्परर से उसको गिफ्ट भी मिला 20 पीसीज ऑफ गोल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू ऑल।